नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो हम लोगों की जो सुबह होती है, वो जो गुड मॉर्निंग होती है, वो व्हाट्सएप पर होती है, या कहें तो व्हाट्सएप पर ही हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या किसी के द्वारा हमें गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त होता है। यही नहीं, हमारी जो रात होती है, जो गुड नाइट होती है, वो भी आजकल व्हाट्सएप पे होती है। और यही नहीं, सामान्य तौर पे आम जनजीवन में जो लोग हैं वो अपने शुभचिंतकों को, परिवारजनों को या अन्य लोगों को जो शुभकामनाएं हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं, या अपने किसी ग्रुप के माध्यम से कोई सूचना प्रसारित करनी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं। यही नहीं, देश में बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपने कार्य का संपादन वो व्हाट्सएप के माध्यम से करती हैं। और व्हाट्सएप एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से अगर हम बात करें तो कोई एक सूचना बहुत ही कम समय में काफ़ी तीव्र गति से बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो ये मैसेजिंग जो ऐप है व्हाट्सएप, ये हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। और इसके बगैर जीना, बात करें युवा वर्ग ही नहीं, यूथ ही नहीं, बल्कि अन्य आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी एक मुश्किल कदम के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि अब अपने देश यानी भारत में क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, तो ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है। और ये क्यों हम कह रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप कंपनी है, इसकी जो मूल कंपनी मेटा है, उसके द्वारा कहें तो एक बड़ा ऐलान किया गया है। और एक मामले के संदर्भ में ये कहा गया है कि अगर उसे मजबूर किया गया तो वो जो मेटा कंपनी है वो पूरी तरह से भारत से बाहर निकल जाएगी, यहाँ व्हाट्सएप संचालित नहीं करेगी, बल्कि भारत से व्हाट्सएप को रिमूव कर देगी। इसी के बारे में आज हम अपने एपिसोड में देखेंगे कि आखिर क्या भारत में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप, आखिर ये पूरा मामला क्या है, इससे जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं, उन सारी बातों पर से पर्दा आज हम उठाएंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूज़ क्या है जिसके कारण से ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है कि क्या भारत में अब व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, तो एक न्यूज़ लेते हैं। न्यूज़ है, विल व्हाट्सएप शट डाउन इन इंडिया, नो ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म प्ले इन दिल्ली। देखिए, अगर हम बात करें तो जो व्हाट्सएप है, जो एक तरह से मेटा जो कंपनी है उसी के अंतर्गत संचालित होने वाला कहें तो ये एक मैसेजिंग ऐप है। और इसकी अगर बात करें तो जो व्हाट्सएप है ये अपने उपभोक्ताओं को बहुत सारे फीचर्स प्रदान करती है। उसका उद्देश्य क्या होता है कि ये अपने जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रदान कर सके, ताकि कंपनी की जो अपनी साख बनी हुई है वो बनी रहे। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप के द्वारा एक खास फीचर प्रस्तुत किया गया है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये भी क्या है कि एक फीचर है ख़ास तौर पे। अगर हम बात करें कि ये जो फीचर्स है, ये जो विशेषता है, ये क्या है, तो कंपनी ने जो उपभोक्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर है इसको प्रस्तुत किया, इसको जोड़ा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, ये जो फीचर है ये इसको लेकर जो व्हाट्सएप कंपनी है अक्सर चर्चाओं में रहती है। और पिछले 3 वर्षों से देखें तो इसको लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच में तानातानी बनी हुई है। और इसी संदर्भ में क्या है कि कंपनी पहुंच चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट में और एक याचिका भी दायर कर चुकी है कि अगर सरकार व्हाट्सएप के ऊपर दबाव बनाती है कि वो अपना जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो फीचर है उसको हटाए या उसको ब्रेक करे, तो इसके एवज में कंपनी का कोर्ट में ये कहना है कि इस दबाव में जो मेटा कंपनी है, जो व्हाट्सएप की मूल कंपनी है, वो क्या करेगी कि वो भारत से
बाहर निकल जाएगी। यानी भारत में जो व्हाट्सएप है उसको पूरी तरह से संचालित करना बंद कर देगी और रिमूव कर देगी। और जब से अगर हम बात करें कि दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी जो मूल कंपनी मेटा है उसने याचिका जब हाई कोर्ट में दायर की थी और उसी के संदर्भ में गुरुवार को यानी पिछले गुरुवार को सुनवाई हुई थी। और इसमें अगर हम बात करें कि आखिर ये मामला क्या था, तो ये जो मामला है ये सरकार और इस मेटा कंपनी के बीच का है। सामान्य तौर पे अगर संक्षिप्त रूप से देखें तो जो सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है उसी के अनुपालन से संबंधित ये जुड़ा हुआ मामला है। सरकार का ये कहना है कि भारत में यदि कोई इस तरह की जो कंपनी है वो तभी बिजनेस कर सकती है जब भारत में बनाए गए जो नियम हैं उनका वो अनुपालन करेगी। कौन सा नियम है? तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट के तहत जो नए नियम बने हैं, खास तौर पे इसमें जो ये कहा जा रहा है कि जो मध्यवर्ती दिशा निर्देश और जो डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 है उसका पूरी तरह से व्हाट्सएप कंपनी अनुपालन नहीं कर रही है। और यही मामला लेकर पहुंच गई है व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में। और वहां पर कंपनी का हाई कोर्ट में ये कहना है कि अगर सरकार उसके ऊपर दबाव बनाएगी कि वो अपना जो बेस्ट एक फीचर है एंड टू एंड इनक्रिप्शन उसको हटाए, तो इसके बदले में क्या है कि जो कंपनी है वो इस फीचर को नहीं हटाएगी बल्कि क्या करेगी, भारत से ही बाहर निकल जाएगी, भारत में पूरी तरह से व्हाट्सएप को बंद कर देगी। यही मामला है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो ये जो मामला है सरकार की नीति के खिलाफ क्या है कि ये मामला काफ़ी समय से चल रहा है। लेकिन इस समय चूंकि कंपनी जब हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है उसके बाद से ये फिर से जो मुद्दा है ये गर्मा चुका है, फिर से ये एक्टिव हो चुका है। साथ ही कंपनी की जब से ये चेतावनी आई है कि वो भारत से बाहर निकल जाएगी तब से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। और इसी कारण से अगर हम देखें तो हाई कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा के द्वारा जो आईटी रूल 42 है उसको चुनौती भी दी गई और इस कारण से ये पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है, जिसके कारण से अब ये कहा जा रहा है कि क्या भारत सरकार व्हाट्सएप को बंद करवाने पर तुली है, या ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो व्हाट्सएप से चाहती क्या है और अनुपालन से संबंधित जो पेचीदा मुद्दा है वो क्यों बना हुआ है। यही नहीं, डेटा शेयरिंग पर जो प्लेटफॉर्म है उसकी नीति क्या है, या फिर ट्रेसेबिलिटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये दो धारी तलवार है। ये सारे मामले हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और इसी कारण से ये जो व्हाट्सएप है और सरकार के बीच में ये जो पूरा मामला है ये 3 वर्षों से चलता आ रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो इस आधार पर हुई है कि बाद में 2021 के बाद से जो आईटी एक्ट में जो कई सारे नए प्रावधान जोड़े हैं उसके कारण से क्या है कि अब कंपनी ये चाहती है कि उसकी शर्तों पर ही व्हाट्सएप काम करे। अब वो शर्त कौन से हैं, वो कौन से कंडीशन हैं, उनकी चर्चा हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए, हमने समझ लिया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मामले के बाद अगर हम बात करें तो जो व्हाट्सएप है ये कोर्ट में क्यों पहुंचा है, तो देखिए, पहली बात कि सरकार ने जो अपने आईटी एक्ट में बहुत सारे जो बदलाव किए हैं उस कारण से क्या है कि अब उन बदलावों पर व्हाट्सएप जो कंपनी है जिसकी मूल कंपनी मेटा है उसको अब ऐतराज है। वो उन शर्तों पर भारत में काम करना नहीं चाहती है। लेकिन अब भी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी कंपनी को बिजनेस करना है तो भारत में जो भी रूल, जो भी रेगुलेशन बने हैं, खास तौर पे इस कंपनी के लिए कहा गया है कि जो आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है, उसमें भी जो मध्यवर्ती दिशा निर्देश और जो डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 है उसका अनुपालन इसको करना होगा। और इसी तानातानी में जो व्हाट्सएप है वो कहाँ पहुँच गया, तो वो पहुँच गया दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखिए, अगर इसमें हम बात करें कि व्हाट्सएप मुद्दे पर सरकार का जवाब क्या है, तो देखिए ये मुद्दा कैसे उठा, तो ये मुद्दा उठा जब ये कोर्ट में मामला गया तो इसी दौरान क्या है कि राज्यसभा में कांग्रेस के जो विवेक के तनखा हैं, इन्होंने एक प्रश्न पूछा जो आईटी मिनिस्टर हैं,
वैष्णव जी, इनसे पूछा कि क्या अपने देश में व्हाट्सएप अब बंद होने जा रहा है। जब ये प्रश्न राज्यसभा में उठा तब ये और चर्चा में आ गया, और इसी संदर्भ में क्या है कि जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने, अगर हम बात करें तो जवाब भी दिया। इनका ये कहना है कि न तो व्हाट्सएप और न ही इसकी जो मूल कंपनी मेटा है, इसने भारत में बंद होने की किसी योजना के बारे में सरकार को सूचित किया है। तो इन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि अभी तक हमारे पास इस कंपनी के तरफ से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचना नहीं आई है कि कंपनी अब भारत में अपना व्यवसाय बंद करने जा रही है, यानी व्हाट्सएप जो फीचर है, व्हाट्सएप जो मैसेजिंग ऐप है, उसको बंद करने जा रही है। इस कारण से अभी तक स्थिति यही है। ये अलग बात है कि गुरुवार को इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी, और अब ये जो मामला है ये हाई कोर्ट में बना हुआ है। अब आगे देखना है कि आगे और इसमें क्या निर्णय आते हैं, और उस पर देखा जाएगा कि आगे और प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हाई कोर्ट है, इसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, सरकार और व्हाट्सएप के बीच में कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर तानातानी बनी हुई है, तो कुछ मुद्दों की चर्चा हम करते हैं। जैसे सरकार का ये कहना है कि मैसेज को ट्रेस करने की कोई एक मैकेनिज्म कंपनी के पास होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो व्हाट्सएप का कहना है कि आईटी नियम की गोपनीयता को क्या है कि ये जो आईटी नियम है, जो प्रौद्योगिकी जो नियम है, ये क्या करता है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है उसको कमज़ोर करता है, और इसी कारण से ये दोनों के बीच में क्लैश बना हुआ है। जहां एक तरफ सरकार बोल रही है कि मैसेज को ट्रेस करने का कोई हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन इस मैकेनिज्म को लेकर कंपनी क्या है, विरोध कर रही है। उसका ये कहना है कि यदि हम इस ट्रेस करने के मैकेनिज्म को विकसित करते हैं तो जो कंज्यूमर हैं, जो यूजर्स हैं, उनकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होगी। दूसरा जो मुद्दा है वो यह है कि सरकार का ये कहना है कि बिना सोर्स फर्जी मैसेज को रोकना मुश्किल है। यानी सरकार का ये कहना है कि कंपनी सोर्स के बारे में हमें बताए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा मैसेज है जो वायरल होता है, और वो क्या होता है कि देश विरोधी होता है, किसी खास मुद्दे को लेकर वो मैसेज एक्सप्लोर किया जाता है। उस दौरान क्या है कि सरकार की जो नियंत्रण करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनको ये ध्यान देना होता है कि आखिर ये जो मैसेज है कहाँ से इसका सोर्स है, कहाँ से ये बना है, कहाँ से ये प्रचारित हो रहा है। तो इन प्रकार के मुद्दों को लेकर क्या है कि सरकार का ये कहना है कि हमें किसी भी मैसेज के सोर्स की जानकारी कंपनी को देना होगा। लेकिन इस संदर्भ में अगर व्हाट्सएप की बात करें तो ये कह रही है कि पूरे विश्व में, दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का कोई नियम लागू नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो सरकार का ये भी कहना है कि प्लेटफॉर्म की यूजर्स के प्रति जवाबदेहिता भी जरूरी है। लेकिन इस पर भी व्हाट्सएप का कहना है कि करोड़ों मैसेज बरसों तक स्टोर करने की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए इसको लागू कर पाना कंपनी के बस की बात नहीं है। क्योंकि सरकारी का ये कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं या जो इलीगल एक्टिविटी वाले जो लोग हैं वो भी व्हाट्सएप पे एक्टिव होते हैं। उनके संदर्भ में कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को या किसी खास एजेंसी को ज़रूरत पड़ती है। इस कारण से उनके जो कहें तो डेटा है वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो सरकार को मिलने चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में कंपनी का ये कहना है कि इस तरह के बहुत सारे जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, उनको रखने के लिए कह सकते हैं कि एक बड़े स्टोर की आवश्यकता होगी जो काफ़ी खर्चीला और काफ़ी मुश्किल भरा होगा। यही सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कोर्ट में सरकार और जो व्हाट्सएप या मेटा जो कंपनी है इनके बीच में लगातार तानातानी बनी हुई है। अगली अगर हम बात करें तो भारत में अगर व्हाट्सएप की बात करें कि अपने देश में व्हाट्सएप की क्या अहमियत है, तो पहले ही हमने बताया था कि अपने देश में सामान्य जीवन की बात करें या किसी भी कार्य क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर आजकल जो व्हाट्सएप है वो पूरी तरह से क्या है, शामिल हो चुका है। और अपने देश में अगर हम देखें
तो 400 मिलियन से भी अधिक यूजर इस समय एक्टिव है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो देश में जो अलग अलग मैसेजिंग ऐप हैं उसमें भारत में अगर बात करें तो जो व्हाट्सएप है ये पहले नंबर पे है। अगर हम देखें तो देश में 84% जो लोग हैं वो व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे क्या है कि फेसबुक आता है, और तीसरे नंबर पे क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि आपको टेलीग्राम। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो देश में सबसे अधिक जो मैसेजिंग ऐप है उस दृष्टिकोण से क्या है कि व्हाट्सएप सबसे अधिक पॉपुलर है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि अपने देश में जो इसके यूजर हैं अगर उनकी हम बात करें तो ये जो संख्या है ये लगभग क्या है कि 53 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, अगर हम देखें तो 21.3 घंटे प्रति माह भारत में जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे अपना समय व्यतीत करते हैं। तो देखिए ये आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है कि एक महीने में लगभग 21 घंटे से भी अधिक अपने देश में जो लोग हैं वो अपना समय व्हाट्सएप पे गुजार रहे हैं। यही नहीं, 2019 के एक डेटा की माने, एक रिपोर्ट की माने तो 2000 करोड़ क्या है कि मैसेज प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सप्लोर होते हैं, आते हैं, जाते हैं। और भारत में इस समय लगभग 1.5 करोड़ ऐसी कंपनियां हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो अपना कार्य है उसको संपादित करती हैं, उसके माध्यम से अपने विभिन्न कार्यों को चलाती हैं। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो जो निजी है ऑफिशियल ये जो मीटिंग्स हैं ये सामान्य तौर पे इस समय व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित हो रही हैं। यही नहीं, करेंट जो अपडेट के जो मामले हैं वो स्टेटस की बात करें या अलग अलग जो इसके फीचर्स हैं उनके माध्यम से बड़ी तेज़ी से एक्सप्रेड होते हैं। और अपने देश में सबसे अधिक जो संख्या है वो व्हाट्सएप यूजर की है। तो ये हमने कुछ आंकड़े देख लिए। अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही है कि जो फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐसी जो अलग अलग मैसेजिंग अलग अलग ऐप हैं उनमें अगर हम बात करें कि जो व्हाट्सएप है ये खास तौर पे जाना जाता है अपने बेस्ट फीचर्स के कारण। जो इसके बढ़िया फीचर्स हैं ये क्या है कि जो यूजर्स हैं उनको बढ़िया एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, और उन्हीं में से एक है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये जो फीचर है ये मूल रूप से क्या है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी मैसेज है जहाँ से अगर हम बात करें कि जो यूजर ए है और इसके द्वारा क्या है कि यूजर बी को ये संपादित किया जाता है, भेजा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति इसको देख नहीं सकता। इसी को लेकर क्या है कि सरकार और कंपनी के बीच में तानातानी बनी हुई है। कंपनी का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि इसको लेकर कंपनी को ये कहना है कि हमें सोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके कारण से जो स्रोत है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें भी ये कहना है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे वायरल या जो कहें कि इस तरह के मैसेज हैं जो वायरल हो जाते हैं उनके सोर्स का पता लगाना सरकार या उसकी एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी की डिमांड कंपनी से सरकार कर रही है, और इसी कारण से अपने आईटी एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण सुधार या बदलाव भी सरकार ने किया है। दूसरी अगर हम बात करें कि इसमें ये भी है कि जो बहुत सारे डेटा हैं उनको लेकर भी क्या है कि सरकार की डिमांड है कि वो कभी भी वो मांगे जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भी कंपनी का ये कहना है कि इसके लिए क्या है कि उसको बहुत ही बड़े एक स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी जो काफ़ी खर्चीला होगा, महंगा होगा और ये मुश्किल काम भी होगा। कंपनी का ये भी कहना है कि इसमें क्या है कि अभी तक किसी भी देश ने इस तरह के कानून या नियम नहीं बनाए हैं, और इस कारण से भारत को भी ये सरकार को इस तरह का कोई प्रावधान कंपनी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। और यदि इस तरह का कोई प्रावधान कंपनी के ऊपर थोपा जाता है तो कंपनी भारत से बाहर निकल जाएगी।
अब प्रश्न आ जाता है कि भारत में क्या बंद हो सकता है व्हाट्सएप। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप ने स्पष्ट कहा है कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, ये मूल रूप से क्या है कि यूजर्स की प्राइवेसी, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें क्या है कि केवल सेंडर जो भेजता है और दूसरा जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वही संदेश को एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है। और व्हाट्सएप की ओर से पेश जो इसमें वकील थे करिया, उन्होंने डिवीज़न बेंच को बताया कि अगर हमें इनक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो जो व्हाट्सएप कंपनी है ये देश से बाहर चली जाएगी। कारिया ने, यानी जो इनके प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कहा कि लोग व्हाट्सएप का उपयोग इसके द्वारा दी जाने वाली जो प्राइवेसी है, जो सुविधाएं हैं, उस कारण से प्रेफरेंस के तौर पे व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो भारत में 400 मिलियन से भी अधिक इसके यूजर हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। और इसीलिए क्या है कि भारत एक व्हाट्सएप के लिए बड़ा बाजार भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनक्रिप्शन तोड़ने से आखिर होगा क्या, ये मामला है। तो देखिए, व्हाट्सएप की माने तो व्हाट्सएप कह रहा है कि इनक्रिप्शन तोड़ने से जो यूजर्स हैं वो कमज़ोर होंगे, उनकी जो प्राइवेसी है वो भंग होगी, भरोसा जो है वो कंपनी पर कम हो जाएगा, और जो लाखों मैसेज हैं उनको लंबे समय तक क्या है कि स्टोर करने की जो बात सरकार के द्वारा की जा रही है, वो एक काफ़ी कठिन और मुश्किल भरा कह सकते हैं कि एक काम है। यही नहीं, व्हाट्सएप और मेटा ने संशोधित जो आईटी नियम हैं उनको भी चुनौती दी है, और ये भी कहा है कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं ये लोगों की जो प्राइवेसी है, जो निजता है, उसके अधिकारों का भी हनन है। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आईटी नियम 2021 को क्या है कि अब चुनौती दी जा रही है व्हाट्सएप की माने तो व्हाट्सएप और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी 2021 को चुनौती दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में क्या है कि ये भी कह रहे हैं कि संदेश प्रवर्तकों की पहचान करने की अब आवश्यकता है। कंपनियों का ये भी कहना है कि कानून जो है, नया जो रूल है, ये एन्क्रिप्शन को कमज़ोर करेगा और भारतीय संविधान के तहत जो यूजर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी गोपनीयता, उनका जो सुरक्षा है, उसका भी उल्लंघन होगा। और इसी कारण से जो मैसेजिंग अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, इनका ये तर्क देना है कि ये जो नियम है ये एन्क्रिप्शन के साथ साथ यूजर की गोपनीयता को भी क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 14 है, जो 19 है, जो 21 है, इसके तहत क्या है कि जो उपभोक्ता है उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी हनन होगा। और जो व्हाट्सएप के वकील हैं जो कोर्ट में, उनके प्रवक्ता हैं, उनका ये भी कहना है कि दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का कोई नियम नहीं है जो भारत सरकार कंपनी के ऊपर लगाना चाहती है। यही नहीं, ब्राज़ील में भी इस तरह का कोई नियम नहीं है और हमें पूरी चेन रखनी होगी और हमें नहीं पता है कि कौन से मैसेज डिक्रिप्ट करना है और इसके लिए कहा जा सकता है। इसका मतलब यही है कि लाखों करोड़ों जो मैसेज हैं उनको कई वर्ष तक रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब सरकार की अलग अलग एजेंसियों के द्वारा कंपनी से ये कहा जाएगा कि इस मैसेज को क्या करिए कि डिक्रिप्ट करिए, तो उसके लिए क्या है कि पहले के जितने उसके मैसेज होंगे उनको क्या करना होगा कि कंपनी को रीस्टोर करना होगा, स्टोरेज एक बड़ा बनाना होगा अगर इस तरह का कानून लागू होता है। और ये क्या होगा कि सरकार के दृष्टिकोण से तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसी गतिविधियां हैं अगर उनको देखने की बात आती है तो सरकार की जो एजेंसियां हैं ऐसे मैसेज को कह सकते हैं कि देख सकती हैं, उनके सोर्स का पता कर सकती हैं और इसके द्वारा क्या है कि बहुत सारे पूछताछ हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो लंबित हैं वो हल हो सकते हैं। तो सरकार के तरफ से क्या है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन कंपनी लगातार इसका विरोध कर रही है। अब देखना है कि कोर्ट में ये चूँकि पूरा मामला है, आगे आखिर होता क्या है। अभी तक अगर बात करें थोड़ा सा सरकार के पक्ष की, तो सरकार क्या कर रही है, तो इस विषय पर केंद्र सरकार की ओर से पेश जो वकील कीर्तिमान सिंह हैं, इन्होंने नियमों का बचाव करते हुए जो संदेश प्रवर्तक हैं उनका पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यही नहीं,
आज के माहौल में इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो नए नियम हैं उनके लागू करने की भी बात कही है। और यही नहीं, गोपनीयता के अधिकार पूर्ण नहीं है और ये कहीं भी लागू नहीं होंगे या लागू होंगे, इनको लेकर क्या है कि लगातार जो पीठ है वो ये कह रही है कि इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और मेटा की जो याचिकाएं हैं उसको फिलहाल क्या है कि 14 अगस्त के लिए कहें तो आगे डेट्स दे दिया है। उसके बाद फिर से इस पर सुनवाई होगा और ये देखना है कि आखिर आगे मामला होता क्या है। तो ये पूरा क्या है कि अभी तक का क्या है कि ये पूरा इस घटनाक्रम के बारे में हमने देखा। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि जो अपने देश के सूचना और जो प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनका क्या कहना है, तो पहले ही हमने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कंपनी यानी व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा के तरफ से कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि वो भारत में बंद करने की उसकी कोई योजना है। इसके संदर्भ में ये जो उन्होंने उत्तर दिया ये क्या है कि कांग्रेस सदस्य जो विवेक तन्खा है उनके द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था कि आखिर क्या भारत में व्हाट्सएप कंपनी बंद होने जा रही है, उसी के जवाब में इन्होंने लिखित जवाब के रूप में ये व्यक्त किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अश्विनी वैष्णव हैं इन्होंने संसद में अपने जवाब में बताया कि जो सरकार है ये भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के साथ क्या है कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसकी रक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम 2000 की धारा 69A है उसके तहत क्या है कि खास तौर पे दिशा निर्देश जारी करती है। तो इस तरह से हमने पूरा ये मामला देखा कि आखिर भारत में क्या व्हाट्सएप बंद होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसमें अभी तक का जो मामला है उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि कंपनी के तरफ से यानी जो व्हाट्सएप कंपनी है या फिर उसकी जो मूल कंपनी है मेटा, उसके तरफ से सरकार को कोई भी लिखित सूचना या कहें तो ऑफिशियल कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कंपनी क्या है कि देश में अपना जो व्हाट्सएप है उसको बंद करने जा रही। ये अलग बात है कि अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला बना हुआ है, आगे देखना है क्योंकि 14 अगस्त को इस पर फिर से सुनवाई होगी और ये जो पूरा मुद्दा है ये पिछले 3 वर्षों से चलता आ रहा है। तो आगे देखना है कि आखिर होता क्या है, अपने देश में क्या व्हाट्सएप बना रहेगा या फिर अपने देश से ये बाहर निकलने वाला है, ये देखने वाला मुद्दा होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।